ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम एक ही कलाकार का। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले ये संदेश। अरे दिवाली हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से पर्दे पर अमिट छाप छोड़ने वाली खूबसूरत और दिग्गज अदाकारा माला सिन्हा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनका नाम लेते ही उनके जीवन और उनकी फिल्मों में उनकी अदाकारी की झलकियां आंखों के सामने आने लगती हैं। 3 दशकों का सिनेमा घरों में अपना जादू चलाने वाली माला सिन्हा, जिनका आज यानी कि 11 नवंबर को जन्मदिन है, तो सबसे पहले हमारे पूरे इंद्रप्रस्थ चैनल के परिवार और सभी श्रोताओं की तरफ से माला जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इस प्रोग्राम एक ही कलाकार में सितारा हैं माला सिन्हा, जिनके फिल्मों के गाने और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों का हम आनंद लेंगे। और आज इस सफर में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। आप भी इनसे जुड़ी जो जानकारी है हम तक पहुंचा सकते हैं मेल के जरिए। मेल आईडी है ipradio.delhi@, जिसमें किसी जमाने में खूबसूरती की मिसाल माने जाने वाली अदाकारा माला सिन्हा, जिनका आज जन्मदिन है। 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता बंगाली थे और माँ नेपाली थी। माला सिन्हा का असली नाम, जैसा कि आप भी संदेशों के जरिए हम तक बता रहे हैं, आल्डा सिन्हा था। और बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको बहुत जानकारी होती है और वो ये जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। माला सिन्हा जब स्कूल जाती थी तो उनके दोस्त उन्हें आल्डा नहीं कहते थे, बल्कि उनको पुकारते थे डाल्डा। और वहीं माला के जो माता पिता थे वो उनको बेबी कहते थे, इसलिए कई दोस्त उन्हें डाल्डा सिन्हा तो कोई उन्हें बेबी सिन्हा कहता था। फिल्मों में अपनी एंट्री से पहले माला सिन्हा ने बतौर सिंगर रेडियो में भी काम किया है। माला सिन्हा देखने में बहुत सुंदर थी, कह सकते कि बहुत सुंदर है, जिसकी वजह से उन्हें किसी ने फिल्मों में काम करने की सलाह दी थी और वो एंटर कर गई हिंदी फिल्म जगत में। अरे दिवाली कुछ देर पहले आपको बताया कि वो फिल्मों में ट्राई करे और ये सपना लेकर वो पहुंच गई मुंबई। लेकिन अभिनेत्री को यहाँ पर बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस जमाने में माला सिन्हा को एक निर्देशक ने काफी कुछ सुनाया भी था। और ये होता है जब कोई नया कलाकार पहुंचता है तो उसको काफी बातें भी सुननी पड़ती हैं और बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि तुम हीरोइन बनने का सपना छोड़ दो, लेकिन माला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनके पिता अलवर्ट सिन्हा बंगाल से थे और इसी कारण लोग इन्हें नेपाली भारतीय बाला कहते थे। उनकी माँ नेपाल की जो थी। एक बार एक निर्माता के पास जब वो गई तो निर्माता ने उनसे कहा कि पहले शीशे में जाकर अपना चेहरा तो देखो, तुम क्या हीरोइन बनने के लायक हो। माला ने ऐसी बातें सुनकर भी हार नहीं मानी। वो बॉलीवुड के बजाय बंगाली सिनेमा में अपना हाथ आजमाने पहुंच गई। यहाँ उन्हें मिली भरपूर कामयाबी। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाली फिल्मों में भी काम किया। इसके बाद माला सिन्हा एक बंगाली फिल्म के सिलसिले में मुंबई पहुंची। यहाँ उनकी मुलाकात अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री गीता बारी से हुई। गीता ने माला को निर्देशक केदार शर्मा से मिलवाया, जिन्होंने अभिनेत्री के करियर को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करी थी। बॉलीवुड में पहली बार केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातों में बतौर अभिनेत्री का काम दिया था। और पहचान जो असली उनको मिली थी वो थी 1957 में आई फिल्म प्यासा। गुरुदत्त की ये फिल्म मधुबाला के लिए लिखी गई थी, लेकिन ये फिल्म नहीं वो कर पाई थी। तो माला ने इस फिल्म में बतौर अभिनेत्री का काम किया था और इस फिल्म ने माला सिन्हा के लिए फिल्मों के रास्ते खोल दिया। एक खूबसूरत सा गीत, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
ढेर सारे संदेश आ रहे हैं। अजीत भावसर जी जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि माला सिन्हा का असली नाम एलेडा था और बचपन में लोग इन्हें चिढ़ाते थे। और साथ ही ये लिखते हैं कि 1952 में बनी बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी में इन्हें काम मिला था। फिल्म की शूटिंग के वक्त माला की मुलाकात गीता बाली से हुई थी और उन्होंने ही इन्हें केदार शर्मा से मिलवाया था। बिल्कुल, और इसकी कहानी तो हम आपको बता ही चुके हैं। अगला संदेश आर्य नगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल, अजीत और आयुष जंगेल जी का है। प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है और हाँ, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। हम देवानंद नहीं, उनकी तो हम फिल्म लेकर आए थे। एक ही कलाकार में हम माला सिन्हा जी को लेकर आए हैं। और वलीउल्ला अंसारी पुराना तालाब डुमराव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लिख रहे हैं कि ये नेपाली भारतीय हैं, उन्होंने हिंदी के अलावा बंगला नेपाली फिल्मों में भी काम किया है। बहुत खूबसूरत जानकारी, धन्यवाद आपका। अगला संदेश आर्य नगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल, अजीत कुमार जी का है और माला सिन्हा को ही जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि माला सिन्हा की जितनी भी फिल्में देखी हैं उनकी आंखें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। बाकी खूबसूरत सी आंखें थी इनकी। अगला संदेश SD अंसारी जी का है। लिख रहे हैं कि आज माला सिन्हा का जन्मदिन है और उनको जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और उन्हीं के फिल्म के गीत के सुनना चाहते हैं। तो हमने जो लिस्ट है उसमें जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी गीत आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। मुकेश कासलेकर, दिनकर कासलेकर, वरुण जिला अमरावती महाराष्ट्र से हैं। लिख रहे हैं कि माला सिन्हा के गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं और प्रोग्राम पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हैं शिवा गोप, प्रेम, संगीता, लिपि और दीपाली गोप जी और जानकारी इनको पसंद आ रही है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और समर्थ नामदेव जी हमारे साथ बघेरा दुर्ग से जुड़े हुए हैं। अस्तुपुरा रिंगनी से उस्मान अली और करुणा उस्मान जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश डोंडी लोहार बलोच छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा जी का है और प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला संदेश है जो वो शिवा गोप का है, प्रेम गोप और शिवांक गोप जी पश्चिम सिंहभूम चाईबास से, जो अभी हमने पढ़ा था। और अगला संदेश है जागेश्वर देवानगन और गड़ई पंडरिया से है और दीपक कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रोशन देवानगन जी हमारे साथ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से है। कौशल्या देवानगन, हेमलता डिम्पल और भूमि के साथ में लिख रहे हैं कि बहुत सारी फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। माला सिन्हा अभिनीत, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है माला सिन्हा के बारे में रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ पड़ाली से प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस वर्मा जी हमारे साथ हैं। पोटियाल कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और अब कुछ और संदेश है जिन्हें हम शामिल कर लें, उसके बाद एक खूबसूरत सा गीत हम आप तक पहुंचाएंगे। रामगढ़ कैंट से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण और संस्कृति जी जुड़े हुए हैं। और बसंत कुमार सिन्हा जी है हमारे साथ, ये हमारे साथ दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से, इनके साथ रेखा देवी जी हैं। दंतेरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया से शिवा यादव, राज, चिंटू, तरुण, चोवा यादव, कन्हैया जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और एक खूबसूरत सा गीत माला सिन्हा की ही 1957 में फिल्म आई थी प्यासा, गुरुदत्त की बनाई ये फिल्म, जो उन्होंने बनाई थी मधुबाला के लिए, लेकिन उसमें काम किया अभिनेत्री के तौर पर माला सिन्हा ने। और यही फिल्म थी जिसने माला सिन्हा के लिए फिल्मी रास्ते खोल दी। प्यासा के बाद उन्होंने धूल का फूल, फिर सुबह होगी, हरियाली और रास्ता, अनपढ़, दिल तेरा दीवाना, गुमराह, बहुरानी, जहां आरा, हिमालय की गोद में, आंखें, दो कलियां और मर्यादा सहित अनेक सारी फिल्में की थी। माला सिन्हा 50, 60 और 70 के दशक की शानदार अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने करीब 4 दशक तक फिल्मों में काम किया। उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया और खूब नाम कमाया। माला सिन्हा ने हिंदी के अलावा बांग्ला और नेपाली फिल्मों में भी काम किया। वो अपनी प्रतिभा और खूबसूरती दोनों के लिए जानी जाती हैं। उनकी आखिरी फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था जिद। इनकी बेटी प्रतिभा, इन्होंने भी
बॉलीवुड में एंट्री की थी, कुछ फिल्में भी की थी और एक और खूबसूरत सा गीत माला जी की ही फिल्म का। भूषण जी, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण जी जुड़े हुए लिख रहे हैं कि आज अभिनेत्री माला सिन्हा के जन्मदिन के अवसर पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपकी इस प्रस्तुति के लिए साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको प्रोग्राम पसंद आया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी हैं और माला सिन्हा के गीतों का आनंद ले रहे हैं। और अब वक्त हमें अनुमति नहीं दे रहा, लेकिन जाने से पहले हम इतना ही कहेंगे कि माला सिन्हा की शादी नेपाली एक्टर चिदम्बर प्रसाद लोहानी से हुई थी। यूं तो माला सिन्हा के ऊपर कईयों का दिल धड़का था, लेकिन माला सिन्हा का दिल हमेशा एक ही शख्स के लिए धड़का और वो थे उनके पति। दोनों की प्रेम कहानी नेपाल से शुरू हुई थी और इसके साथ ही उनकी शादी बॉलीवुड की सबसे यादगार शादियों में से एक रही। तो ये थी आज की हमारी खूबसूरत अभिनेत्री माला सिन्हा। उम्मीद करते हैं कि इनके गीत और इनसे जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात में एक नई फिल्म और एक नए सितारे के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर